चलिए, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। प्रियंका गांधी वोट कर रही हैं, अपने अमूल्य मत का प्रयोग कर रही हैं और कुछ तस्वीरें और दिखाएंगे आपको। जयपुर पीसीसी मुख्यालय में भी वोटिंग चल रही है, लेकिन अभी ये तस्वीरें देखिए। प्रियंका गांधी अपने मत का प्रयोग करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए वोटिंग, चेहरे पर मुस्कान। अध्यक्ष चुन लिया गया है, आज चुन लिया जाएगा। किस्मत बंद हो जाएगी पेटी में, 2 दिन बाद वो पेटी खुलेगी और अध्यक्ष पद की किस्मत का फैसला सुनाया जाएगा। हालांकि लिखी जा चुकी है किस्मत आला कमान की तरफ से। शशि थरूर और मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच मुकाबला है ये, और आज वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 10 बजे से शुरू हुई है वोटिंग की प्रक्रिया। तस्वीरें आपको लगातार, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान की सिर्फ बात करें तो यहाँ पर 414 डेलीगेट्स वोट कर रहे हैं। पीसीसी मुख्यालय में भी वोटिंग जारी है और 2 कैंडिडेट, 3 कैंडिडेट थे, एक का नामांकन खारिज हुआ। अब 2 कैंडिडेट, मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर। पी चिदम्बरम वोट डालते हुए, ये जब उन्होंने वोट कास्ट किया उस वक्त की तस्वीर है। और इधर जयपुर में भी मुख्यमंत्री पीसीसी मुख्यालय पहुंच चुके थे और तमाम डेलीगेट्स अपने अधिकार का, वोटिंग का आज प्रयोग कर रहे हैं। सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी दिखाई दे रही हैं आपको। अभी प्रियंका गांधी ने वोट डाल दिया है। अब सोनिया गांधी अपने मत का प्रयोग कर रही हैं, वो भी वोट डाल रही हैं। 2 कैंडिडेट हैं और कांग्रेस कह रही है कि हम तो देखिए लोकतांत्रिक प्रणाली से हमारी पार्टी चलती है, चुनाव होते हैं। हालांकि सालों बाद चुनाव हुए हैं इस बार, और राहुल गांधी ने मना कर दिया था अध्यक्ष पद के लिए। उसके बाद काफ़ी समझाइश की गई, मनाया गया, मान मनव्वल का दौर। ये सोनिया गांधी ने अपना वोट कास्ट कर दिया है। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी का वोट कास्ट हो चुका है। सचिन मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ सीधा। ये तस्वीरें तो देखिए दिल्ली से हमने आपको दिखाई, अब जयपुर में क्या चल रहा है वो भी आपको दिखाते हैं। सचिन जुड़ गए हैं जयपुर से। सचिन, वोटिंग प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, 1 घंटा हो चुका है, क्या कुछ चल रहा है? 414 डेलीगेट्स हैं, कितना वक्त लगेगा पूरी प्रक्रिया होने में? बिल्कुल, देखिए सुमित, तय समय पर वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो गई थी। जो पीसीसी अध्यक्ष है गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने पहला वोट डाला था। पहले वोटर भी वही थे आज, और अभी कुछ देर पहले सीएम अशोक गहलोत यहाँ पर पहुंचे हैं। वो अब अपना वोट कास्ट अंदर कर रहे हैं। कुछ देर बाद सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकलेंगे। ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं पीसीसी के गेट की, ये सीएम का कारकेट यहाँ पे लगा हुआ है, सुरक्षाकर्मी यहाँ पे तैनात है। पीसीसी के अंदर जो सीएम अशोक गहलोत हैं वो एक्स प्रेसिडेंट के तौर पर यहाँ पे वोट करने आए हैं। वो निर्वाचित डेलीगेट्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन क्योंकि जो एक्स पीसीसी मेंबर्स हैं वो भी वोट डालने का अधिकार रखते हैं। ऐसे में सीएम अशोक गहलोत जो है वो एक्स पीसीसी डेलीगेट्स के नाते, एक्स पीसीसी प्रेसिडेंट के नाते यहाँ पर वोट करने आए हैं। तमाम तरह की जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, ये गहमा गहमी लगातार सुबह से शुरू है। और सीएम अशोक गहलोत जब यहाँ पर पहुंचे तो उनके बयान जो थे, उनसे जो बातचीत मीडिया के जरिए उन्होंने की, वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। जो लगातार आरोप उन पर लग रहे थे कि वो अपील नहीं कर सकते। शशि थरूर ने भी इस बात के लेकर कहा था कि जो मधुसूदन मिस्त्री हैं, जो चेयरमैन हैं केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के कांग्रेस के, वो इस पर फैसला लें। उस बात को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत का कहना है कि मैंने कोई कैंपेनिंग यहाँ पर नहीं की है, मैं केवल अपील की है मैंने, और मैं प्रस्तावक होने के नाते ये मेरा अधिकार है। मैं अपने कैंडिडेट के लिए, जिसका मैं प्रस्तावक हूँ, पहले दिन जिसका प्रस्तावक बन गया था, उसके लिए अपील करना, उसके लिए आह्वान करना कोई गलत नहीं है। अगर मैं कैंपेनिंग करता तो फिर भी इस पर सवाल खड़े हो सकते थे। मैं अलग अलग राज्यों में जाता, उनके लिए वोट मांगता, उनके लिए प्रचार प्रसार करता, तो भी सवाल खड़े होते। लेकिन उन्होंने जो अपील की थी सोशल मीडिया के जरिए, उसको सही ठहराया है खुद ने, और ये बात कही है कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया। इसके साथ ही जब उनसे बात की गई कि उनके और गांधी परिवार के रिश्ते पहले जैसे नहीं रहे, इस तरह की बातें निकल के सामने आ रही, तो उनका कहना था कि विनोबा भावे और गीता जो कि ग्रंथ है, उसके बीच में जो रिश्ते थे वो रिश्ते
उनके और गांधी परिवार के बीच में है। और 19 तारीख के बाद, क्योंकि मान के चला जा रहा है कि 19 तारीख को जब नया अध्यक्ष मिल जाएगा राष्ट्रीय कांग्रेस को, तो उसके बाद जो राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में चला था उसका एक दूसरा अध्याय शुरू हो सकता है। सचिन पायलट लगातार इस बात को लेकर आश्वस्त हैं कि उनके पक्ष में फैसला होगा। तो इस बात को लेकर भी सीएम अशोक गहलोत का कहना था अपनी बातचीत में कि उनके रिश्ते जैसे 50 साल पहले गांधी परिवार से थे, उसी तरह के रिश्ते गांधी परिवार से रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। 19 के पहले भी वही रिश्ते उनके थे, अच्छे रिश्ते, अच्छे संबंध थे, और 19 के बाद भी जो है वो उनके रिश्ते गांधी परिवार से बेहतर होंगे, अच्छे रहेंगे। तो सीएम भी काफ़ी कॉन्फिडेंट नजर आए। अब सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकलेंगे और सीधे संभवतः बताया जा रहा है कि सीधे अभी तो सीमार जाएंगे और उसके बाद दोपहर 2 बजे उनका गुजरात जाने का कार्यक्रम है। कल और आज 2 दिन लगातार गुजरात के अंदर चुनावी जो सभाएं हैं गुजरात में, उसको संबोधित करेंगे। गुजरात में प्रचार के लिए सीएम अशोक गहलोत यहाँ से निकल जाएंगे। इसलिए पीसीसी में वो सुबह ही वोट करने के लिए यहाँ पर पहुँच गए थे। तकरीबन 11 बज चुके हैं और 1 घंटे का देखिए समय पीसीसी में हो चुका है। अब तक अगर वोट कास्ट की बात करें तो 10 से 15 पीसीसी डेलीगेट्स यहाँ पहुँच चुके हैं, वोट कर चुके हैं। पहला वोट कास्ट किया था गोविंद सिंह डोटासरा ने, जो पहले वोटर थे। उसके बाद में दिव्या मदेरना, मंत्री विश्वेंद्र सिंह ने वोट कास्ट किया। उसके बाद के अंदर पीसीसी के जो अन्य डेलीगेट्स हैं, अन्य पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर वोट कास्ट करने पहुंचे थे। अब तक अगर बात करें तो बीडी कल्ला वोट कास्ट कर चुके हैं, मंत्री भंवर सिंह भाटी यहाँ पर पहुंच चुके हैं, मंत्री बीएल जाटव जो है वो अपना वोट कास्ट कर चुके हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। दीपेंद्र सिंह शेखावत जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधायक हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और इसके अलावा रीटा चौधरी विधायक हैं, उन्होंने अपना वोट कास्ट यहाँ पर कर लिया है। परशुराम मोरदिया वो वोट कास्ट कर चुके हैं। तो तकरीबन 10 से 15 जो पीसीसी डेलीगेट्स हैं वो अपना वोट कास्ट यहाँ पर कर चुके हैं। तो और करीब 414 टोटल डेलीगेट्स हैं जिनको वोटर ID जारी हुए थे, आई कार्ड जारी हुए थे, वो तमाम लोग यहाँ पर वोट कास्ट करेंगे। इसके अलावा जो PRO है राजेंद्र सिंह कुंपावत, जिन पर बिल्कुल देखिए सचिन पायलट अभी नहीं पहुंचे हैं, सचिन पायलट भी नहीं पहुंचे हैं, उनकी जो मदर है रमा पायलट वो भी नहीं पहुंची है। सीताराम अग्रवाल हमारे साथ हैं। कोषाध्यक्ष से बात कर लेते हैं किस तरह से मतदान प्रक्रिया चल रही है। सीताराम जी, किस तरह की मतदान प्रक्रिया अभी चल रही है? अंदर सीएम अशोक गहलोत भी वोट कास्ट करने आए। देखिए, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए आज मतदान है और कल मतगणना होगी। निश्चित तौर के ऊपर यहाँ पे 414 वोट हैं और पहला वोट यहाँ पे जो कास्ट किया है वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय गोविंद सिंह डोटासरा जी ने किया है। माननीय मुख्यमंत्री जा रहे हैं, एक आदमी उसमें जा रहे हैं। प्रक्रिया के तहत ये वोटिंग हो रही है और प्रक्रिया के तहत शाम को 4 बजे तक वोटिंग होकर के और एक मतलब लोकतांत्रिक तरीके से ये वोटिंग करवाई जा रही है। आप देख रहे हैं कि एक बिल्कुल बिना कोई दबाव के, बिना कोई उसके अंदर जा रहे हैं और एक वोट डाल के जा रहे हैं। निश्चित एक अनुशासनता के तहत ये सारा कार्य चल रहा है और शाम तक ये वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में हम इन मतपेटियों को दिल्ली के लिए रवाना करेंगे। कल इनकी गणना होगी और कल रात को इनका रिजल्ट आ जाएगा 19। ये भी बताया जा रहा है कि जो मतगणना होगी वो इस तरह से की जाएगी कि कोई पता नहीं कर पाएगा कि किस राज्य से किसको उम्मीदवार को कितने वोट मिले। पहले भी हमने माननीय सोनिया गांधी जी को वोट दिया था। ये पहले हमारी प्रक्रिया है, क्योंकि उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस राज्य से इसको इतना मिला। वहाँ पे जाके जो सारे वोट हैं वो एक जगह मिला लिए जाएंगे। 9000 वोट हैं करीब, और वो सारे इकट्ठे करके उसके बाद वहाँ से काउंटिंग होगी। क्योंकि ये काउंटिंग स्टेट वाइज नहीं है, ये काउंटिंग सेंट्रलाइज है और सेंट्रलाइज है तो वहीं से इसको किया जाएगा। निश्चित तौर के ऊपर ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और इसके अंदर एकदम निष्पक्ष और बिना कोई भेदभाव की वोटिंग हो रही है। और ये स्टेट वाइज करने से थोड़ा सा ऐसा रहता है, लेकिन पहले भी जब जितेंद्र प्रसाद जी और माननीय सोनिया गांधी जी खड़ी हुई थी तब ये वहाँ पे दिल्ली ले जा करके इनकी गणना की गई थी। और गणना राज्य वाइज नहीं होती, केंद्रीय वाइज, केंद्रीयकरण करके की जाती है। 22 साल बाद एक बार मौका है जब अध्यक्ष के लिए वोटिंग हो रही है। पीसीसी एक बार फिर से गवाह बन रहा है इस वोटिंग का। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैंने वो 22 साल पहले भी आदरणीय सोनिया गांधी जी को मतदान किया था और आज भी मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंदर हमारे नेता राहुल गांधी जी ने एक निर्णय लिया और यहाँ से वोटिंग कराने का निर्णय लिया और वो वोटिंग आज निष्पक्ष उसमें हो रही है। आज मेरा सौभाग्य है कि मैं दोबारा 22 साल के बाद में इस पार्टी के अध्यक्ष के लिए वोट करने का सौभाग्य मुझे मिला। और निश्चित तौर के ऊपर ये एक हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है जिसके लिए आज हर आदमी ने सराहा है राहुल गांधी। ठीक है सचिन, मैं आता हूँ फिर से आपके पास। लोकतांत्रिक प्रक्रिया 22 साल बाद इन्हें याद आई है लोकतांत्रिक प्रक्रिया की। ठीक है, चलता है ऐसा। 137 साल का इतिहास है पार्टी का। अध्यक्ष पद के लिए 6ठी बार चुनावी मुकाबला हो रहा है। प्रक्रिया लेकिन लोकतांत्रिक है। लखबीर जुड़ गए हमारे साथ दिल्ली से। लखबीर, क्या चल रहा है दिल्ली में? लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोटिंग हो रही होगी।
जी बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए मतगणना जारी है। अभी कुछ मिनटों पहले ही कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी अपना मत का प्रयोग कर यहां से निकले हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है और अपना वोट कास्ट किया है। उसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश, पी चिदम्बरम, सांसद विवेक तनखा, सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, अंबिका सोनी, अजय माकन, इन तमाम लोगों ने अपना वोट कास्ट किया है और कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन हो इसके लिए अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, जिसके लिए आज सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक देश भर के 67 जो पोलिंग स्टेशन है वहां पर वोट कास्ट करवाए जा रहे हैं। तमाम पीसीसीज में वोट कास्ट हो रहे हैं। खुद जो राहुल गांधी जो कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वे भारत जोड़ो यात्रा के तहत कर्नाटका में हैं, बेल्लारी में, जहां भारत जोड़ो यात्रा का शिविर बनाया गया है, वहीं पर ही वोट कास्ट करने के लिए एक पोलिंग बूथ भी बनाया गया है, जहां पर राहुल गांधी के साथ 40 जो डेलीगेट हैं वो अपने वोट का प्रयोग करेंगे, अपने मताधिकार का प्रयोग कर कांग्रेस पार्टी का अगला अध्यक्ष कौन हो उसके लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। वहीं राजस्थान के नजरिए से देखें तो राजस्थान में के जयपुर में जो पीसीसी मुख्यालय वहां पर तो हो ही रहा है मतदान। उसके अलावा सचिन पायलट जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, वे और कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर, ये दो नेता ऐसे हैं जो एआईसीसी मुख्यालय में अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, क्योंकि जो वोट कास्ट करने वालों की सूची है उनमें उन दोनों का नाम शामिल है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि शाम 4 बजे से पहले कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और कांग्रेस सचिव धीरज गुर्जर एआईसीसी मुख्यालय पहुंचकर अपना वोट कास्ट कर सकते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी एआईसीसी मुख्यालय में आकर वोट कास्ट करेंगे। जो जहां तक बात है कांग्रेस अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, साथ में उनके 50 ऐसे जो कांग्रेस के एआईसीसी के स्पेशल इन्वाइटीज है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य हैं, स्पेशल इन्वाइटीज हैं, ये 50 लोग हैं जो कि कांग्रेस मुख्यालय के अंदर वोट कास्ट करेंगे, जिनमें से कुछ एक ने वोट कास्ट कर दिया। जिसमें बड़े चेहरों की अगर बात की जाए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम, जयराम रमेश ने वोट कास्ट कर दिया। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अभी यहाँ नहीं पहुंचे हैं। कुछ समय का इंतजार है, कुछ मिनटों बाद या यूं कहें कि दोपहर बाद वो यहाँ आएंगे और अपने मताधिकार का प्रयोग कर वोट कास्ट यहाँ करके यहाँ से निकलेंगे। जी, कांग्रेस कह रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत वोटिंग हो रही है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, तमाम नेता यही कह रहे हैं। सचिन भी अभी बात कर रहे थे जयपुर में, तो यही दुहाई दी जा रही है लोकतांत्रिक प्रक्रिया। लेकिन शशि थरूर तो कुछ और ही कह रहे हैं कि उन्हें साथ नहीं मिल रहा है सदस्यों का, जो पीसीसी के सदस्य हैं या जो भी लोग हैं उनका साथ नहीं मिल रहा है। स्वागत मल्लिकार्जुन खड़गे का किया जाता है, मेरा नहीं किया जाता है। ये किस तरह का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, ये थोड़ा बताइए। देखिए सुमित, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपने अध्यक्ष का जो चुनाव करवाकर उसका ताजपोशी कर रही है, कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है, अपने जो पार्टी का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है उसका निर्वाचन करके ही कांग्रेस पार्टी उसकी ताजपोशी करती है, ये कांग्रेस पार्टी का तर्क होता है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए एक तरफ जहां मल्लिकार्जुन खड़गे मैदान में, दूसरी तरफ शशि थरूर मैदान में। शशि थरूर ने कई मर्तबा सवाल खड़े किए कि जब फेयर एंड फ्री इलेक्शन हो रहा है तो आखिरकार सबसे बड़ा सवाल यह है कि ऑफिशियल कैंडिडेट का क्या कुछ तुक हो जाता है कि जब लगातार कहा जा रहा है कि गांधी परिवार का ऑफिशियल कैंडिडेट, कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल कैंडिडेट, तो फिर चुनाव करवाने की जरूरत क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये चुनाव तय है कि ऑफिशियल कैंडिडेट तय हो गए हैं तो स्वाभाविक है कि वो ही जीतेंगे, तो फिर आखिरकार चुनाव करवाने की क्या जरूरत है। क्योंकि जहां भी पीसीसी है वहां पर देखने को मिल रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का स्वागत सत्कार हो रहा है, उनको बुलाया जा रहा है, उनके समर्थन में अपील की जा रही है, लेकिन शशि थरूर को ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला। जो यही कारण रहा कि उनकी जो कुंठा थी वो बाहर आई और उन्होंने अपना विरोध भी जाहिर किया। हालांकि शशि थरूर की अगर जहां तक बात की जाए तो शशि थरूर ने तमाम डेलीगेट्स तक व्यक्तिगत तौर पर पहुंच बनाने का प्रयास किया, तमाम डेलीगेट्स तक उन्होंने अपील भी की है कि वो उनके समर्थन में वोट कास्ट करें। एक लाइन में बताइए, मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर जारी का वोट डालेंगे, ये तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में संदेश देने। फिर मैं सचिन के पास जा रहा हूँ, एक लाइन में। जी बिल्कुल, बोलिए। मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर कब वोट डालेंगे, कोई जानकारी?
जी बिल्कुल, शशि थरूर जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं, वे तिरुवनंतपुरम में अपना वोट कास्ट करेंगे क्योंकि वहां से वे कांग्रेस के डेलीगेट है। वहीं तमाम जितने भी ये जो कांग्रेस पार्टी के जो बड़े नेता हैं, जहां से इनको डेलीगेट बनाया गया है, ये तमाम नेता वहीं से ही अपना वोट कास्ट करेंगे। क्योंकि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो यात्रा में व्यस्त हैं, अभी वे कर्नाटका में हैं। कर्नाटका के बेल्लारी में अभी इस वक्त की यात्रा मौजूद है। बेल्लारी में ही भारत जोड़ो यात्रा के शिविर में पोलिंग स्टेशन बनाया गया है, जहां पर राहुल गांधी ठीक है, जयपुर में चलते हैं। जयपुर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। आज माहौल जयपुर में थोड़ा रंग जमा हुआ है। पीसीसी के बाहर बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पीसीसी सदस्य पहुंचे अपना वोट कास्ट करने के लिए। सचिन, तस्वीरें दिखाइए और कितना अब वोटिंग प्रतिशत की बात कर रहे हैं, कितना वोटिंग प्रतिशत बढ़ चुका है, कितने लोग आ रहे हैं, अब कितना वोट कास्ट हो चुका है। सचिन पायलट तो दिल्ली में करेंगे वोट कास्ट अपना। बिल्कुल, देखिए यही सूचना आ रही है कि सचिन पायलट जो है वो दिल्ली में वोट कास्ट करेंगे। कोई भी नेता कहीं भी वोट कास्ट कर सकता है, लेकिन उसको पहले पूर्व में सूचना देनी पड़ती है। यही वजह है कि सचिन पायलट ने पूर्व में सूचना दे दी थी कि वो अपना वोट कास्ट दिल्ली में करेंगे। इसके अलावा अगर बात करें जो PROs बने हुए, चाहे उसमें खिलाड़ी लाल बेरवा हो, पवन गोदारा हो, जो अलग अलग राज्यों को जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो अपने राज्य में वोट कास्ट करेंगे। जैसे राजेंद्र सिंह कुंपावत हैं, वो गुजरात PCC के सदस्य हैं, वो गुजरात में PCC सदस्य हैं, लेकिन वोट कास्ट अपना यहाँ पर करेंगे। एक बार तस्वीरें अगर दिखा सके, थोड़ा कैमरा पैन कर सचिन, यहाँ पर कास्ट होंगे। आप बताते रहिए, तस्वीरें भी दिखा दीजिए साथ में। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मेरे कैमरामैन हैं दिलीप चेची, उनसे कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। देखिए तस्वीरों में अभी नमो नारायण मीणा पूर्व सांसद हैं, वो अब यहाँ पर निकलते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं, वोट कास्ट करके अपना आए हैं यहाँ पर, यहाँ से वापस जाते हुए वो वोट कास्ट कर चुके हैं। इसके बाद में कुछ देर पहले मुरारीलाल मीणा जो कि केंद्रीय विपणन मंत्री हैं, वो अपनी पत्नी के साथ यहाँ पर आए थे, 2 साल से PCC सदस्य हैं। कुछ देर पहले जो वोट कास्ट यहाँ पर हुआ है वो वैभव गहलोत भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और कुछ नेता जो है वोट कास्ट करके सीधे यहाँ से जा चुके हैं, और कुछ नेता जो हैं वो यहीं पर मौजूद हैं। अभी अशोक गहलोत आए हुए हैं, काफ़ी देर उनको हो गई है, तकरीबन आधे घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। वैसे अशोक गहलोत का वो यहाँ पर वोट कास्ट करके यहाँ पर जा चुके हैं। हालांकि 2 तरह के गेट बनाए गए हैं, एंट्री गेट और एग्जिट गेट, लेकिन कुछ नेताओं को जैसे कि नमो नारायण मीणा है जी, काफ़ी वयोवृद्ध हो चुके हैं, तो वो यहाँ पर इसी गेट से निकले हैं। इससे पहले दीपेंद्र सिंह शेखावत, क्योंकि उनकी तबीयत जो है वो नासाज रहती है, तो उनको भी दिया गया है ये मौका कि वो एंट्री गेट से ही एग्जिट कर जाए। और उसके अलावा जो सीएम अशोक गहलोत का जो कारकेट है वो भी यहीं पर लगा हुआ है, सीएम अशोक गहलोत का कारकेट, ठीक वो भी यहीं। चलिए, शुक्रिया सचिन तमाम जानकारी के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए। नजर आप बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वोटिंग जारी है। मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर की किस्मत का फैसला आज पेटी में बंद हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। चुनाव हो रहे हैं, पूरे देश में हलचल है चुनाव के बारे में। एक तरफ राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के चुनाव, दोनों अपना पे बहुत महत्वपूर्ण हैं। पूरे देश में हलचल भी है और एक मैसेज भी गया है कि राहुल गांधी जी जो यात्रा कर रहे हैं उसमें एक संदेश क्या है। संदेश वो है जो देश के फ्यूचर से जुड़ा हुआ है, भविष्य से जुड़ा हुआ है। प्यार, मोहब्बत, भाईचारा, सद्भावना का माहौल बने देश के अंदर, सब मिलके रहे देश के अंदर, देशवासी, चाहे कोई जाति, कोई वर्ग, कोई धर्म का हो। ये मैसेज यात्रा का उसी रूप में चुनाव जो हो रहे हैं, इनर पार्टी डेमोक्रेसी का प्रतीक है चुनाव। ये चुनाव उसका प्रतीक है। कम से कम चुनाव के बहाने दोनों कैंडिडेट अपनी बात कह रहे हैं। कांग्रेस के प्रिंसिपल, पॉलिसी, प्रोग्राम के बारे में चर्चा हो रही है। संविधान के अनुरूप ही कांग्रेस के सिद्धांत, उनकी नीति, उसके कार्यक्रम बनते हैं। तो 70 साल, 75 साल हो गए देश को, उसी के आधार पर देश चलना। चलिए, वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।